जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रवाह में से सब प्रवाहमान है। कोई भी परिस्थिति चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती। समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता इत्यादि मकड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तात्कालिक परिस्थितियों में इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नज़दीक आते आते हाथी जैसा रूप धारण कर लेती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण न देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहें, क्योंकि हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। मेरी आज की कहानी इसी पर है, जिसका शीर्षक है प्रेरणा का स्रोत। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा हुआ पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र नहीं आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। कुछ साल बाद राजा के नगर पर पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण में राजा पूरी तरह से हार जाता है और अपनी जान बचाते हुए युद्ध क्षेत्र से भागकर एक जंगल में चला जाता है। घना जंगल और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत खुद को और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांसों को धीमी करके बैठ गया। दुश्मनों के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अब अपना अंत नजर आने लगा था। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस कागज़ पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये भयावह समय भी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह समय भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी
किसी राजा की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह समय भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे।